हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगह। चलिए एक और लेकर आ गए महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक हमारा क्या है? प्रतिरक्षी की संरचना है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और हो सकता है आपकी बारी पूछे, इसलिए टॉपिक को ध्यान से बिना नज़रअंदाज करते हुए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा धैर्य से पढ़िएगा। बहुत ही मस्त टॉपिक है। क्या भैया? प्रतिरक्षी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होती है थोड़ा समझो पहले। कह रहा है सबसे सरल प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है वाई के आकार का होती है। कैसे भैया? वाई के आकार का होता है। फिर कह रहा है जिसमें चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। चार यानी 1, 2, 3 और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। जिसमें से 2 भारी श्रृंखला तथा 2 हल्की श्रृंखला। भारी मतलब बड़ी श्रृंखला और हल्की मतलब छोटी श्रृंखला। ठीक है, 2 भारी यानी बड़ी श्रृंखला और 2 हल्की यानी छोटी श्रृंखला। ओके, आगे समझो भाई, आगे समझो। फिर कह रहा है जिससे हम H2Al2 कहते हैं, जिसे हम H2Al2 कहते हैं। ठीक है भैया, आगे देखो, दोनों श्रृंखला एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड जुड़ी होती हैं। दोनों श्रृंखला एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड जुड़ी होती हैं। यस मतलब सल्फर यानी सल्फाइड बॉन्ड। ये जो यस दिख रहे हैं जहां जहां बॉन्ड लगे हैं, ये सब क्या सा बॉन्ड है? सल्फाइड बॉन्ड हैं। ये सारे के सारे जो यस दिख रहे हैं, ये सारे कौन सा बॉन्ड बना रहे भैया? सल्फाइड बॉन्ड हैं। ठीक है, आगे आते हैं, समझिएगा। जो हल्की श्रृंखला होती है ये भैया, इसमें कितना होता है? 220 एमिनो एसिड। कितना होता है भैया? 220 एमिनो एसिड, जो एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक भैया, अगर भारी श्रृंखला यानी लंबी श्रृंखला, भारी वाले में कितना होते हैं? 440 एमिनो एसिड। इसमें कितना भैया? 440 एमिनो एसिड। इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और क्या नोट पॉइंट ध्यान समझिएगा। कह रहा है यदि कोई प्रतिरक्षी किसी जीवाणु के लिए जैसे कि साल्मोनेला टाइफी, जरा बताओ साल्मोनेला टाइफी से कौन सा रोग होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से कौन सा रोग होता है? जल्दी से वीडियो को रोको और कमेंट में बताओ जल्दी से। टॉपिक बताएं। तो क्या होता है भैया? यदि कोई प्रतिरक्षी किसी जीवाणु के लिए जैसे कि साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड रोग होता है, टाइफाइड रोग के विरुद्ध बनी है, तो या जो प्रतिरक्षा टाइफाइड जीवाणु के विरुद्ध बनी है तो वह प्रतिरक्षा अन्य जीवाणु को नष्ट नहीं कर सकती। यानी जो प्रतिरक्षा जिसके लिए बनी है वह उसी के लिए क्या होता है भैया? काम करेगी और अन्य दूसरे के लिए नहीं करेगी। यानी समझो, मेरे खून जो बना है, हमारा जो ब्लड हमारे अंदर है, ब्लड अगर रहेगा तो हम आराम से चल पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। ब्लड नहीं होगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब उसी तरह बाइक में का पेट्रोल होता है, बाइक में पेट्रोल है, पेट्रोल से गाड़ी चलेगी, पेट्रोल नहीं है तो बाइक नहीं चलेगी। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि उसका पेट्रोल हम पी लें, सारा पेट्रोल हम पी जाएँ, हमें उड़े लगे वहाँ से। खून को निकाल दिया जाए, ब्लड को निकाल दिया जाए और पेट्रोल हम पी लें, हम भी, हमारा भी कान हटा जाए, गाड़ी भागने लगे, तो ऐसा नहीं होता। पेट्रोल बाइक के लिए है, ब्लड हमारे लिए है। उसी प्रकार जिस पर ये एंटीबॉडी बनी है, किसके लिए बनी है? साल्मोनेला टाइफी के विरुद्ध बनी है। तो सिर्फ इस साल्मोनेला टाइफी जीवाणु पे ही कार्य करेगी, उसे ही मारेगी, उसे ही भगाएगी, सब कुछ उसी के लिए करेगी। अन्य अगर कोई रोगाणु प्रतिजन आएगा उसके लिए कोई कार्य नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझो ध्यान से, ये मान लो साल्मोनेला टाइफी एंटीजन है। एंटीजन मतलब होता है प्रतिजन, यानी रोग फैलाने वाले कारक को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिजन या एंटीजन बोलते हैं। तो जो रोग फैलाने वाले कारक होते हैं क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। मान लो ये साल्मोनेला टाइफी है। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, मान लो इसका आकार डिजाइन यहाँ पर इस तरह से है। अगर ये आएगा, इसकी अनुसार यहाँ पे ढांचा बना हुआ है, एक ग्राहिका बना हुआ भैया, प्रतिजन बंधन क्षेत्र है। प्रतिजन बंधन क्षेत्र है स्थल, एंटी बॉन्डिंग साइट, या बोल सकते हैं ABS। ठीक है, ये बना हुआ है, ये इसीलिए बनाया गया है, प्रतिरक्षी ने इसीलिए बनाया है ताकि कोई बैक्टीरिया आए उसको बैठने का स्थान मिले और इसे नष्ट कर दे। बस इसे लालच दे रही, लॉलीपॉप दिखा रहा है, लॉलीपॉप दिखा कर खत्म कर देगी। तो यहाँ बैठने का स्थान बनाई है ताकि बैक्टीरिया यहाँ पे आए और बैठे और ये प्रतिरक्षी उसे नष्ट कर दे। ठीक है, अब मानो ये वाला प्रतिरक्षी आ गया तो क्या यहाँ पे सेट हो पाएगा?
नहीं हो पाएगा। ये कोई और बैक्टीरिया मान लो न्यूमोकोकस आ जाए, क्या यहाँ पे फिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या ये वाला बैक्टीरिया यहाँ पे फिट हो पाएगा? क्या ये वाला एंटीजन यहाँ फिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब फिट नहीं हो पाएगा तो ये प्रतिरक्षी उससे मार नहीं पाएगी। इसलिए जिसके लिए प्रतिरक्षी बनाई जाती है, जिसके विरुद्ध बनी है, सिर्फ उसी पे कार्य करेगी और दूसरे पे कार्य नहीं करती है। इसलिए बोलते हैं क्या हम लोग, प्रतिबंधन क्षेत्र या स्थल, एंटी बॉन्डिंग साइट, ABS, ये स्थान बनाया गया ताकि वहाँ बैक्टीरिया पे बैठे। और इसका जो पहला स्थान होता है इसे हम बोलते हैं प्रतिजन बंधन क्षेत्र स्थल। ये सिर्फ किसके लिए होता है? उसके लिए, प्रतिजन के लिए, एंटीजन के लिए। एंटीजन वहाँ पे बैठेगा और दूसरा क्या होगा, जो जिसकी जो दूसरी सिरा है, ये कहाँ भैया? ग्राही रिसेप्टर। कहाँ पर? ग्राही रिसेप्टर। मतलब यहाँ बोल सकते हैं कोशिका ग्राही। क्या बोलेंगे भैया यहाँ पर? कोशिका ग्राही। ये जो निचली सिरा होती कहाँ होती भैया? ये कोशिका ग्राही, यानी क्या बोलते हैं? सेल रिसेप्टर। क्या बोलते हैं भैया? सेल रिसेप्टर। इस तरह से ये जो मैंने इसकी जो पहली जो होती है बंधक, प्रतिजन बंधन क्षेत्र जो होता है, ये सिर्फ एंटीजनों को रोकने के लिए, यहाँ पे बैठाने के लिए, इससे जुड़ने के लिए बनाया गया है। और इसका जो दूसरा सिरा होता है, इससे जो दूसरा सिरा होता है, ये जो कार्बन श्रृंखला होती है, एक किससे जुड़ी होती है भैया? ये कोशिकाग्राही। किससे भैया? ये कोशिकाग्राही। ये रिसेप्टर्स जुड़ी होती है ताकि यहाँ पे कोई प्रतिजन बैठे और उसे मारने में सहायक हो और उसे नष्ट किया जा सके। ठीक भैया? इसका कार्य जितने यस दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया? ये सल्फाइड बॉन्ड होते दिखाया गया है। किस तरह सल्फाइड बॉन्ड बनता है? इसका आकार होता है वाई की तरह। ये पूरा संरचना बनी हुई है। ये उसका बंधन क्षेत्र है। कौन भैया? प्रतिजन बंधन क्षेत्र, जहाँ प्रतिजन बैठेगा। चाहे प्रतिजन यहाँ बैठे, चाहे प्रतिजन यहाँ बैठे, इसको नष्ट करना है। लेकिन ध्यान रखें, एंटीबॉडी जिसके विरुद्ध बनी है उसी के लिए कार्य करेगी और किसी और बैक्टीरिया कार्य नहीं करती। ये इसका संरचना है, ये पूरी डिज़ाइन है। आप इसे बना लीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका डायग्राम बनाने के लिए ये ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसलिए इससे आप चित्र बनाइएगा। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, टॉपिक को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको अच्छा नंबर दिलाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा फटाक से।